ऊंच नीच। ब्रह्मदत्त जब काशी राज्य का शासक था, तब बोधिसत्व ने सिंह के रूप में जन्म लिया। वह सिंह अपनी पत्नी समेत एक पर्वत की गुफा में रहा करता था। एक दिन सिंह को बड़ी भूख लगी। वह पर्वत पर से नीचे कूदा। पर्वत के नीचे एक सरोवर के पास हरी घास से भरे मैदान में उसने हिरन और खरगोशों को देखा। सिंह गरजते हुआ उनकी तरफ दौड़ा। दौड़ते समय वह सरोवर के पास एक दलदल में गिर गया। इतने में खरगोश और हिरणों ने उसे देख लिया और वे वहां से भाग गए। दलदल से सिंह बाहर आने की कोशिश करने लगा, पर उससे संभव नहीं हो पाया। इसीलिए वह वहीं रह गया और देखने लगा कि उसकी रक्षा करने वाला क्या कोई उधर आ जाएगा। भूख के मारे तड़पते हुए सिंह को एक हफ्ते तक वहीं रहना पड़ा। एक हफ्ते के बाद बगल ही के सरोवर में पानी पीने एक सियार वहां आया, पर सिंह को देखते ही वह घबरा कर रुक गया। सिंह ने सियार से कहा, भैया सियार, हफ्ते भर से इसी दलदल में फंसा हूँ। जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। किसी प्रकार से मुझे बचा लो। तुम बहुत भूखे हो। मुझे खा जाने में आनाकानी नहीं करोगे। कैसे तुम्हारा विश्वास करूं? सियार ने अपना संदेह व्यक्त किया। जिसने मेरी जान बचाई, भला उसे मैं कैसे खा जाऊंगा? मुझे इस दलदल से बाहर निकालोगे तो जन्म भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। मेरी बात का विश्वास करो, सिंह ने कहा। सियार ने सिंह की बातों का विश्वास किया। वह सूखी लकड़ियों को समेटकर ले आया और उन्हें दलदल में फेंका। उन पर सिंह ने अपने पैर जमाए और बड़ी मुश्किल से बाहर आया। फिर दोनों मिलकर शिकार करने जंगल में गए। सिंह ने एक जंतु को मार डाला। दोनों ने मिलकर उसे खा लिया। अब से हम दोनों भाई हैं। अब हमें अलग अलग जगह पर रहने की क्या जरूरत है? अपने परिवार को भी मेरे गुफा में ले आओ। हम सब मिलकर रहेंगे, सिंह ने कहा। सियार ने सिंह की बात मान ली और पत्नी को भी गुफा में ले आया। सियार को लगा कि सिंह के साथ रहने से उसका गौरव बढ़ जाएगा, इसीलिए उसने सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परंतु वह जानता था कि अपनी जाति से दूर रहने से उसे कैसे कैसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सिंह ने भी सियार के त्याग को भली भांति समझ लिया और हर विषय में उसका साथ देने लगा। कभी भी उसका दिल नहीं दुखाया। यूं ही दिन गुजरते गए। सिंह सियार को बहुत चाहता था, पर सिंह की पत्नी सियार की पत्नी को नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि वह ऊंची जाति की है और सियार की पत्नी निम्न जाति की। सियार की पत्नी ने शेरनी के इस दावे को स्वीकार कर लिया, इसीलिए दोनों परिवारों में झगड़े नहीं होते थे। जब दोनों पत्नियों ने बच्चों को जन्म दिया, तब वे बच्चे बड़े होकर एक साथ खेलने कूदने लगे। शेरनी से यह देखा नहीं गया। सिंह और सियार के बच्चों को यह मालूम नहीं था कि दोनों में एक बड़ा है और दूसरा छोटा। वे खुलकर खेलने लगे, एक दूसरे को चाहने लगे। ऊंच नीच की भावना उनमें कभी नहीं आई। शेरनी से यह सहा नहीं गया। उसने एक दिन अपने बच्चों से कहा, हम ऊंची जाति का है। तुम्हारे सियार के बच्चों से इस तरह मिलकर खेलना नहीं चाहिए। उनसे दूर ही रहना। उनकी और हमारी बराबरी नहीं। सिंह के बच्चों पर माँ की बातों का असर होने लगा। वे सियार के बच्चों के साथ लापरवाही करने लगे। खेलते समय उनके साथ अन्याय भी करने लगे और बराबर यह कहने लगे कि हम ऊंच जाति का है। हम तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। हम जो भी कहें तुम्हें उसका विरोध करना नहीं चाहिए। तुम नीच जाति का है, इसीलिए हमारी गालियां भी तुम्हें सहनी होगी। सियार की पत्नी ने एक दिन पति से शेरनी की शिकायत की और उसके व्यवहार के बारे में बताया। दूसरे दिन जब सियार सिंह के साथ शिकार करने जा रहा था, तब उसने सिंह से कहा,
तुम्हारी जाति ऊंच जाति है, हम सामान्य जाति का है, इसीलिए हमारा साथ साथ रहना अच्छा नहीं। हम अपनी जाति वालों के साथ ही रहेंगे। अपने मित्र में इस आकस्मिक परिवर्तन पर उसे आश्चर्य हुआ और उसने इस परिवर्तन का कारण पूछा। सियार ने सब कुछ सविस्तर बताया। रात को गुफा में लौटते ही सिंह ने शेरनी से कहा, मालूम हुआ कि तुम सियार के बच्चों के साथ घृणा करते हो। हाँ, हमारे बच्चों का उस निम्न जाति के बच्चों के साथ खेलना कूदना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं इस सियार ने आप पर क्या जादू कर डाला। जब देखो आप उसकी तरफदारी करने लगते हो। साफ साफ कह देती हूँ कि उनके बच्चों को हमारे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहिए। सिंहनी ने कहा, अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया। जानना चाहती हो ना कि सियार ने मुझ पर क्या जादू किया? तो सुनो। याद है एक बार एक हफ्ते भर तक मैं घर नहीं आया। उस हफ्ते भर भूख से तड़पता हुआ दलदल में फंसा रहा। जब मैं मरने ही जा रहा था तब इस सियार ने मेरी जान बचाई। उस दिन अगर यह सियार ने मेरी जान नहीं बचाया तो मैं कब का मर गया होता। यह संतान भी नहीं होती। प्राण की जो भिक्षा देते हैं उनके प्रति ऊंच नीच का भाव दिखाना, अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना बड़ा पाप होता है। उनका अपमान करना अपने ही बंधुओं का अपमान करने की समान है, सिंह ने कहा। सिंह की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सियार की पत्नी से क्षमा मांगी। इसके बाद पीढ़ियों तक सिंह और सियार की संतान उसी गुफा में मिलजुल कर खुशी जीवन बिताती रही। धन्यवाद।